हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है लाइट। इसके बारे में हम जानेंगे लाइट क्या होती है। तो है हमारा टॉपिक लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है दैट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ लाइट्स, जो हमें कुछ ना कुछ, जैसे लाइट है, कुछ अंधेरा होता है तो हमें दिखता नहीं है, या कहीं पर भी जाएं हम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम दिन में भी अगर देखते हैं तो हमें किसी ना किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो लाइट वही है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की एक संवेदना उत्पन्न करती है। तो क्या होती है? एक लाइट होती है। अब अगला है प्रॉपर्टीज़। लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या हमने यहाँ पर दो ही प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं कि जैसे लाइट है वो किस स्पीड से चलती है और किस वे में जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट प्रोपगेट्स विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस। जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हमारा ये वैक्यूम चेंज कर दिया जाए, जैसे सघन या विरल माध्यम कुछ भी होगा, तो वहाँ पर जो हमारी इसकी स्पीड है लाइट की, वहाँ पर हमारी क्या हो जाती है? चेंज कम या ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट ट्रेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जो हमेशा प्रकाश होता है या लाइट होती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। जैसे आपने कभी भी टॉर्च देखी होगी, आपके हाथ में टॉर्च होगी, या जब आप अंधेरा होता है तब आप जब टॉर्च को ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं टॉर्च की जो लाइट है ऊपर नीचे होकर जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो हमेशा जब भी लाइट की टॉर्च ऑन करते हो तो हमेशा एक सीधी रेखा में ही जाती है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि परावर्तन। जैसे आप देखे होंगे, एक जो अपना शीशा होता है, मिरर होता है, उसको जब हम धूप की तरफ करते हैं तो उसमें से, अगर धूप की तरफ करते हैं तो उसमें से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो आप अक्सर लोग छोटे बचपन में करते थे, किसी ना किसी के मुंह पे लगाते थे, तो वहीं से रिफ्लेक्ट होती है। उसी टाइप का एक रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर, एक मिरर की तरह काम करता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट्स फॉलिंग ऑन अर्थ। जो उस मिरर पर लाइट गिरती है उसको वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर हम एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। ये हमारे पास कोई एक मिरर है, ये मिरर है जो प्लेन मिरर है ये, और इसी के नीचे जो पॉलिश की गई है, इसके यहाँ से कोई रेज इस पर इंसिडेंट हो रही है, और जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। I = R होता है, और ये हमारा क्या है? नॉर्मल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इसके रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, क्या क्या रूल्स होते हैं? रिफ्लेक्शन के रूल्स होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इस पर इंसिडेंस हो रहा है, जो इस पर रे इंसिडेंट हो रही है, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से हमारी रे रिफ्लेक्ट भी होती है। तो वही कहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स R। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल I = एंगल R। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे दिस लाइन, इंसिडेंट, एंड रिफ्लेक्टेड रे दिस लाइन, एंड द नॉर्मल रे, जो ये नॉर्मल रे है जिसको हम बीच में डिवाइड करती है, क्योंकि जब भी कोई लाइन एक किसी मिरर पर पड़ेगी तो जो जहाँ से हम एंगल को मेजर करते हैं उसके एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो वहाँ से जो ये होते हैं सभी एक क्या करते हैं? एक ही प्लेन में हमेशा लाई करते हैं। अब हमारा है टाइप ऑफ मिरर। जो मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली जो मिरर हमारे जो सिलेबस में है वो इतने टाइप्स के होते हैं। एक तो जैसे प्लेन मिरर हमारे पास जो बेसिकली हैं वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक प्लेन मिरर होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर होते हैं। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, जबकि जो स्फेरिकल मिरर है इनको 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। किस पार्ट्स में? एक कॉनकेव मिरर में, एक कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर दो को इसमें अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेज इन प्लेन मिरर। हम दोनों जो जितने भी टाइप के मिरर हैं, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इन पर इमेजेस किस टाइप की बनती हैं, इनको हम 1 by 1 एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज किस टाइप की बनती है। प्लेन मिरर फॉर्मेशन ऑफ द इमेजेज इन ए प्लेन मिरर ऐसा होता है जैसे कि जो अपने घर में हम अपने लोग एक जो घर में यूज करते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए जो शीशा यूज करते हैं वो एक प्लेन मिरर ही है। तो इसमें इमेजेस कैसी बनती हैं? वर्चुअल बनती है एंड द रियल इमेजेज विल फॉर्म। इसमें जो हमारा इमेज बनती है एज बनती है, एक वर्चुअल बनती है और रियल बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टी इमेज बनती है।
नेक्स्ट है हमारा सेम साइज इमेज एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म। जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो हमारी इमेज बनती है, जैसे हम जितने मोटे पतले या जैसे भी जितनी भी लंबाई है हमारी, सेम एज इट इज वैसी ही दिखती है, 2 कॉपी वैसा ही दिखता है। नेक्स्ट है हमारा लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस इज फॉर्म। लेटरली इन्वर्टेड इमेज का मतलब है जैसे कि अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर करते हैं तो उस मिरर में आपको दायां हाथ ऊपर था वो दिखाई देगा। आपको जो भी इमेज देखेंगे आप जो कि जैसे हमारे वाले पे इस पर अगर उषा लिखा हुआ है तो सामने वाले में जो दिखेगा उसमें उसका सारे वर्ड्स अपोजिट दिखेंगे और उल्टा दिखाई देता है। वही कहा है लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म, मतलब कि यानी कि उल्टा दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस इनसाइड मिरर। आप मिरर से जितनी दूरी पर खड़े होंगे उस आपकी इमेज एज इट इज उतनी ही दूरी पर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी इमेज उतनी ही दूरी पर है। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक इस टाइप का मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर कौन सा होना चाहिए, स्फेरिकल मिरर होना चाहिए। स्फेरिकल मिरर कैसा बनाया जाता है, जैसे कोई भी एक सर्कल टाइप का होगा, वहाँ से एक कोई छोटा सा पार्ट जो एक आर्क काट लिया जाता है और उसके एक साइड में हम पॉलिश करते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ से हमने एक छोटा सा पार्ट जो एक आर्क काट लिया है, एम डैश काटा है, और इसके हमने जो राइट साइड है इसमें हमने पॉलिश कर दिया है। जो इसका उभरा हुआ भाग है उस पर हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया है। तो वही कहा है कि ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व टाइप का होना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वे कर्व टाइप का होना चाहिए। इन वर्ड्स को मतलब इसके अंदर से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक कर्व टाइप का उसके अंदर है। ये अगर हम इसको यहाँ पर सेपरेटली अलग करेंगे तो ये हमारा इस टाइप से बन जाएगा। ये होगा हमारा एम और ये हो जाएगा हमारा एम डैश, और इस पार्ट पर हमारी क्या की गई है, पॉलिश की गई है। डेट इज फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड ए कॉनकेव मिरर। तो हम इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अगर यही पॉलिश इसके जो अंदर का इनसाइड है, इनसाइड पार्ट में हम इसकी पॉलिश कर रहे हैं, अगर हम कोई मिरर लेते हैं इस टाइप से और इस पार्ट में हम इसका क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको तब हम बोलेंगे इसको कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। और जो इसमें हमारा जो रिफ्लेक्ट होगा, कोई भी अगर हम इस पर रेज डालेंगे जो रिफ्लेक्ट होंगी, जो इसका उभरा हुआ तल है ये ऊपर वाला भाग, इससे हमारी कोई भी रेज रिफ्लेक्ट होगी। इसके बाद